बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है CS301, जिसे हम डाटा स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट की मिड टर्म की इंशाल्लाह प्रिपरेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। वैसे जो इसके हैंड आउट्स के पेजेस हैं वो हैं 505, और जो आपका मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूड है वो है आपका लेक्चर नंबर 1 टू लेके 18 तक। ठीक है, 18 तक आपका मिड टर्म का सिलेबस है। तकरीबन 190 बल्कि 203 पेजेस आपके बनते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये सब्जेक्ट उस वक्त आप इस पे अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जब प्री रिक्विसाइट इसका सब्जेक्ट है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अगर आपने C एंड C++ की प्रोग्रामिंग सीखी है पिछले सेमेस्टर में, फिर तो आप इसमें सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, वरना आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी मिड टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और एग्ज़ाम्स के दौरान जब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं जब क्या कहते हैं उनके पेपर बिल्कुल करीब होते हैं, 1-2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे रहते होते हैं। तो उस वक़्त में अपना CS201 कवर करना, और ये हमारे पास ये 18 लेक्चर्स जो हैं ये कवर करना हैंड आउट से, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स वो होते हैं, पहला स्टूडेंट्स के पार्ट्स में आपको ज़रा बता दूँ, वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले तैयारी की होती है। उनके लिए भी ये वीडियो मेरी हेल्पफुल होती है, उनकी तैयारी और बूस्टअप हो जाती है। ठीक है, और जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स हैं उनकी वो होती है जिनकी तैयारी नहीं होती, तो उन स्टूडेंट्स की तैयारी भी मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करवा देता होता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उनके। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम हैंड आउट से नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। हैंड आउट्स में तो पहला जो लेक्चर हमारा क्या कहते हैं सारा डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में है, कि डाटा का स्ट्रक्चर्स कैसे आपने लिखने हैं, कैसे बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ठीक है, अभी हम चलेंगे, पहले मैं आपको ये वाली फ़ाइल करवाऊँगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इम्पोर्टेंट MCQs मैं आपके कवर करवाऊँगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट MCQs में ये तकरीबन मेरे पास हैं शायद 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 100 एंड कुछ 50 के अबव MCQs हैं मेरे पास ना, तो वो आपको करवाऊंगा। और उसमें पहले कंसेप्ट लिखा गया कि आपका एक कंसेप्ट कौन सा क्लियर हो रहा है इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट। ठीक है, और फिर MCQs में पहले क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शंस होंगे, फिर उसका करेक्ट आंसर होगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि ये आंसर क्यों निकला है। ठीक है, और फिर सेकंड वाइल में वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा मेरा इसी वीडियो में, वो फिर हम लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करेंगे। उसमें ये होगा कि एवरीथिंग इसमें आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम अपने पहला पार्ट जो वीडियो का है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो को हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इंट्रोडक्शन, ताकि तहमीद बांधता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि असल में आपको वीडियो मिलने कैसे वाली है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है एक्सपेक्टेशंस, तो वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा एक फ्रेंडली भी है, और मैं आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पहले MCQs करवाऊँगा आपको पास्ट पेपर से, फिर आपको लेक्चर वाइज प्रिपरेशन करवाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इन फिक्स और को पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन करनी है। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपने फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन हमें ये दी गई है। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 8 प्लस 9। अब अगर इसमें कहा गया कि हमें अगर हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें तो उसका हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आएगी। तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास जो आएगी वो होगी ये वाली, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 78 डिवाइड बाई 9 प्लस, अब वो कैसे आएगी ये हम देखते हैं। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय प्लेसिंग ऑपरेटर्स आफ्टर देयर ऑपरेंड्स। जो इसके ऑपरेंट हैं उनके क्या कहते हैं बाद में आप अगर ऑपरेंड लगा देंगे तो आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकल आएगी। द इनफिक्स ऑपरेशन 789 ट्रांसलेट टू 78 डिवाइड बाई 9 प्लस इन पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास ये जो प्लस है ये हमारे पास बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ट्रीज। ठीक है, कंसेप्ट। अब इसमें हमसे कुछ दिया गया कि सपोज देयर आर 100 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, जो इक्विवेलेंस क्लासेस से बिलोंग करते हैं। इनिशियली देयर विल बी 100 ट्रीज। ठीक है, हमारे पास शुरू में क्या है 100 ट्रीज होंगे। द कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज गार्ड, तो कलेक्शन ऑफ ट्रीज हमें क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये अब आपका इंपॉर्टेंट MCQs इसमें है। ठीक है, आगे हमें से पूछा गया है सम ऑफ हाइट्स इन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री का एक MCQs है कि फॉर अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। ठीक है, हमें हाइट क्या दी गई है, h दी गई है, और n हमारे पास क्या है, नोड्स हैं। तो हमें इसकी हाइट ऑफ नोड्स कैलकुलेट करनी है। तो इसकी जो हाइट ऑफ नोड्स हमारे पास आएगी वो होगी n-1। ठीक है, n-1। वो कैसे, इन परफेक्ट बाइनरी ट्री द सम ऑफ द हाइट्स ऑफ ऑल नोड्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रीज लोडिंग द कंक्लूजन दैट इज इक्वल टू n-1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जिसमें हम सॉर्टिंग का प्रोसीजर पढ़ेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ। तो सॉर्टिंग प्रोसीजर नॉर्मली टेक्स डैश टाइम। ठीक है, सॉर्टिंग जो प्रोसीजर होता है वो नॉर्मली कितना वक्त लेता है,
तो एन लॉग एन, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, तो हमारे पास ओ एन लॉग एन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है वो इनिशियल स्टेट्स के बारे में है कि हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं जो इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट क्लासेस से हैं, यानी इक्वल है। देन विल हैव डैश स्टेट इनिशियली, तो 100 अगर एलिमेंट्स हैं तो 100 स्टेट्स ही हमारे पास इनिशियली होंगी, जैसे हमने ऊपर ट्रीज वाला पढ़ा था, ठीक है। आगे अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डैश ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनोनिमस कहलाते हैं? वो होते हैं नेमलेस, जिनका कोई नेम नहीं होता ना ऑब्जेक्ट्स का, और उन्हें एक्सेस कौन करता है? पॉइंटर्स करता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब सेल्फ बैलेंसिंग ट्री का है कि डैश इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, तो एवीएल हमारे पास क्या होता है? सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है, वेयर द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज एट मोस्ट 1, ठीक है। अब डिफरेंस कितना होगा इनकी हाइट के दरमियान, लेफ्ट और राइट साइड पे कितना होगा? 1। अब ये आपके 2 एमसीक्यूज इसमें कवर हो गए, ठीक है। आगे हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न बट डज नॉट रिमूव द टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक, ठीक है, रिटर्न करता है लेकिन जो टॉप वैल्यू है ना स्टैक की वो रिमूव नहीं करता, तो वो सी है हमारे पास, ठीक है। आगे हमसे दिया गया है क्वेश्चन, इन एच टी दी हाइट दी गई है, हाइट रूट माइनस इज ग्रेटर देन गेट लेफ्ट हाइट रूट गेट राइट, कंप्लीट इट बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सिंबल। तो इसमें कौन सा सिंबल यूज़ होगा स्टूडेंट्स? वो हमारे पास है माइनस का, ठीक है। माइनस का जब हम सिंबल लगाएंगे तो ये हमारी क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, सिंबल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका विच ऑपरेशन ऑफ द क्यू डाटा इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द क्यू, ठीक है। जब हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू के अंदर तो उसमें कौन सा हम क्यू ऑपरेशन यूज़ करते हैं? वो होता है इन क्यू, ठीक है, इन क्यू ऑपरेशन। और कहाँ से ऐड करता है? एलिमेंट ऐड करता है बैक ऑफ द क्यू की तरफ से। अच्छा, डाटा टाइप्स फॉर बाइनरी सर्च ट्री ऑफ स्ट्रिंग, फॉर मेकिंग बाइनरी सर्च ट्री फॉर स्ट्रिंग वी नीड डैश टाइप्स। तो हमें कितनी टाइप्स चाहिए होती है? हमें चाहिए होती हैं जनाब 4, ठीक है, कैरेक्टर की डाटा टाइप चाहिए होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको ये स्टूडेंट्स दोनों फाइल्स चाहिए तो आप ये नंबर दिया गया 0303 021 0841, तो उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। 20 एमसीक्यूज मैं आपके यहाँ से 20 कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और फिर मैं लेक्चर वाइज प्रिपरेशन की तरफ चला जाऊँगा। मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, लेक्चर वाइज प्रिपरेशन पर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन का एमसीक्यूज है और उसका जो एमसीक्यूज बनाया गया, लोकल वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड फंक्शन बॉडी आर डैश ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो जो इसका ऑप्शन है वो बी है, डिस्ट्रॉयड करेक्टर, ठीक है। बॉडीज आर डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, हमें अगला दिया गया है टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विच डाटा स्ट्रक्चर इज सूटेबल। तो हायरार्किकल एलिमेंट में जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर सूटेबल होगा वो ट्री होगा, ठीक है। ये आइडियल है रिप्रेजेंट करने के लिए हायरार्किकल रिलेशनशिप। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है लोकल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन आर स्टोर्ड इन। लोकल वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज हमारे पास है कि इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल एडर क्या होता है? इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड में ट्रैवर्स द डाटा इन सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। जो हमारा डाटा होता है वो ट्रैवर्सिस किस में हम करते हैं? सॉर्टेड ऑर्डर में करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें दिया गया है डी क्यू, पहले हमने इन क्यू पढ़ा था। डी क्यू ऑपरेशन ऑफ अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डैश। हमारे पास इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है जनाब बी ऑप्शन के रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड रिटर्न इट। तो ये हमें क्या कहलाता है? डी क्यू ऑपरेशन। ये अब इन ऑपरेशंस के आपने जितने फंक्शन है स्टूडेंट्स याद करने हैं, आपके पेपर में यही तकरीबन फंक्शंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन अ ट्री, अगर एक हमारे पास ट्री हो वी लिंक द नोड्स इन सच अ वे दैट इट डैश अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो हम जो हमारे पास जो नोड्स होंगी उनको किस तरह से लिंक करेंगे ट्री के अंदर? तो वो होगा डज नॉट रिमेन अ लीनियर स्ट्रक्चर। जब हम उनको लिंक करेंगे तो कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। डैश है हमारे पास अगला फैक्टोरियल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फंक्शन। फैक्टोरियल जो हमारे पास एग्जांपल है ना वो किसकी है? रिकरेसिव फंक्शन की, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे बताना कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा भी है कि नहीं, ताकि मैं अपने अंदर बेहतरी ला सकूँ, ठीक है। बेहतरीन दोस्त कहते हैं वो होते हैं जो अपने दोस्त को कमियाँ बताते हैं, ठीक है। आप हमारे क्या कहते हैं कम्युनिटी के मेंबर हैं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, तो आप मुझे लाजमी मेरी कमियाँ भी बताएंगे और मेरी खूबियाँ भी बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं उनको दूर कर सकूँ। और अगर आपको ये फ़ाइज़ चाहिए तो आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह A+ आपके ग्रेड आएंगे। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू हमारे पास है ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग। अच्छा जी, ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग डैश ऑपरेटर, ठीक है, एक ऑपरेटर है जिससे हम सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। हैव टू बी एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉयड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, तो वो न्यू ऑपरेटर है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। अच्छा जी, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है ना न्यू ऑपरेटर के जरिए से C++ में, मस्ट बी डिलीटिंग यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर टू फ्री मेमोरी, ठीक है। क्रिएट तो हमारे पास न्यू के जरिए से होगा ऑपरेटर, लेकिन जब हम उसे डिलीट करेंगे तो डिलीट ऑपरेटर के जरिए से यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि इन द कॉलिंग फंक्शन हमें दिया गया है, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एंड कॉल्ड द प्रोग्राम कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द डैश आफ्टर द फंक्शन कॉल, तो इसमें जो ऑप्शन इसका करेक्ट है कि फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द फंक्शन कॉल, ठीक है। अभी स्टूडेंट मैंने आपको 20 एमसीक्यूज यहाँ से करवा दिए हैं, लेकिन इससे आपका कभी भी आप मुतमईन नहीं होंगे। उम्मीद तो बड़ी है कि जो 20 एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनको मैंने सबसे पहले रखा था, ठीक है। और अभी हम चलेंगे अपनी लेक्चर वाइज सीरीज़ की तरफ और इसमें इंशाल्लाह आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास होगी। इसमें पहले शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं थोड़े से, ताकि आपके पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि हम इस लेक्चर में पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है कि डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन लिखा गया है, और फिर एक मिनट इसमें पढ़ने वाले कुछ चीज़ ऐसी है नहीं, अरे वगैरह इसमें पढ़नी है हमने सारी। अच्छा जी, पहला हमें एमसीक्यूज दिया गया बनाकर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का जो की बेनिफिट है वो ये है कि हम एफिशिएंट डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हमें एमसीक्यू दिया गया कि ये आपके नहीं आएगा एग्जाम में। एन अरे स्टोर एलिमेंट्स इन अरे में जो स्टोर होता है ना एलिमेंट्स, वो होते हैं कंटिजियस मेमोरी में, ठीक है। वी डाटा स्ट्रक्चर अलाउज रैंडम एक्सेस टू इट्स एलिमेंट, ठीक है। कौन से डाटा स्ट्रक्चर हैं जो अलाउ करते हैं रैंडम एक्सेस, तो वो हमारे पास है एरे वाले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज x इज इक्वल टू 3 सेमी कॉलम मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अरेज, तो इसे इनवैलिड असाइनमेंट कहेंगे हम, ठीक है। x हमारे पास क्या है, x इज द अरे नेम एंड नॉट एन असाइनेबल वेरिएबल, नॉट वन माइनस वैल्यू, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन लिखने का फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। वी डाटा स्ट्रक्चर इज डायनामिक इन साइज एंड नॉट कंटिन्यूअस इन मेमोरी, तो वो हमारे पास होता है लिंक्ड लिस्ट। आगे हमारे पास है इफ इन द स्टेटमेंट इंट पॉइंटर दिया गया हमें वाई इज इक्वल टू न्यू इंट 20 एरे के अंदर लिखा गया व्हाट डज न्यू डू, न्यू क्या करेगा, एलोकेट करेगा डायनामिक की मेमोरी को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कौन सा ऐसा मेथड है जो क्रिएट करता है एम्प्टी लिस्ट को, तो ये वाला मेथड है। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को लाजमी गौर से देखा करें, ठीक है। फिर आपके गौर से नहीं देखते, सिर्फ ऐसे पढ़ते चले जाते हैं और फिर जब पेपर में आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले एक तो आपसे गुजारिश है कि पहले तैयारी किया करें अपने सब्जेक्ट्स की, और थोड़ा थोड़ा वक्त रोज़ाना अगर आधा घंटा भी एक सब्जेक्ट को आप दें तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको तैयारी करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे पूछा गया कि विच लिस्ट मेथड सेट द करंट पॉइंटर टू द स्टार्ट, तो ये वाला जो हमारे पास क्या कहते हैं मेथड है, ये जो हमारी क्या कहते हैं लिस्ट मेथड को स्टार्ट में ले जाएगा, ठीक है। अब लेंथ क्या क्या कहते हैं, रिटर्न हमें क्या आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट जो हैं वो हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। इट रिटर्न द। अच्छा जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, ये स्टैक के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। लीफो भी कहते हैं इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, विच ऑपरेशन रिप्लेसेस द करंट एलिमेंट इन अ लिस्ट, कौन सा ऑपरेशन है जो रिप्लेस करेगा करंट एलिमेंट को लिस्ट के अंदर। तो ये अपडेट होगा, जब भी हम अपनी लिस्ट को अपडेट करेंगे यानी उसके अंदर कोई नया एलिमेंट डालेंगे। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरी एक बात चल रही है इधर एक साइड पे। तो अच्छा जी, अगला चलते हैं हम। विच फंक्शन रिटर्न द करंट एलिमेंट इन अ लिस्ट, तो कौन सा फंक्शन ऐसा है जो हमें रिटर्न करेगा करंट एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो हमारे पास वो है गेट का, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इतना आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करा करें, अगर आपको इसमें वैल्यू को नज़र आए ना वीडियो में, ना आए तो बेशक आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ इसीलिए मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे बताया करें जो मेरे अंदर कमी हो, ताकि मैं उनको दूर करूँ, ठीक है। टीचिंग इज़ अ सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा फंक्शन गेट आ गया। अच्छा जी, फंक्शन जो रिमूव का है ये क्या करता है लिस्ट के अंदर, ये कर देता है डिलीट एलिमेंट एट अ करंट पोजीशन, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड एक्स का क्या फंक्शन यूज़ होता है, ये करता है सर्च एक्स, ठीक है, एंड मूव्स पॉइंटर टू इट। अच्छा जी, आगे पूछा कि व्हाट इज़ द बेस्ट केस ऑफ इंसर्टिंग इन एन एरे लिस्ट, तो वो है एंड एट एंड पे। अच्छा, आगे हमसे एमसीक्यूज दिया गया है, विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज बाय अरेज। तो अरेज जो हमारी मेमोरी यूज़ करते हैं ना, वो कंटिन्यूस मेमोरी यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरप्शंस के लिए बड़ी सॉरी, बहुत बड़ी सॉरी, सॉरी क्या ले, ठीक है। माजरत करता हूँ कि मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपका वक्त ज़ाया होता है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा ना हो, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट शिफ्टेड इन रिमूव, ठीक है। कौन से एवरेज नंबर होते हैं एलिमेंट्स के अंदर जो कि शिफ्ट करते हैं रिमूव की तरफ, तो हाफ होता है, ठीक है। ऑन एवरेज हाफ द एलिमेंट्स आर शिफ्टेड। अच्छा जी, वाई डू वी रिलीज डायनेमिक मेमोरी यूजिंग डिलीट, ठीक है, हम इसको सेव मेमोरी करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नहीं करवाऊंगा, बस आपको वीडियो स्क्रॉल करके दिखा दूंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है थ्योरी के जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन अरे बेस पर, ठीक है। तो फिर जो इम्पोर्टेंट लिस्ट के हमारे पास मेथड हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एड एक्स है, ये क्या कहते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड है। रिमूव, इनको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। फाइंड एक्स, अब इनको हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास न्यू आया है, ठीक है। अपडेट का भी पढ़ चुके हैं, लेकिन लेंथ और गेट का हमने नहीं पढ़ा। और फिर बाउंड्री कंडीशंस हमें दी गई हैं, ठीक है। क्रिटिकल व्हेन यूजिंग नेक्स्ट एंड बैक, मस्ट चेक इफ करंट इज एट स्टार्ट और एंड बिफोर मूविंग इट अ वाइड एरोस, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमें अरे लिस्ट के एनालिसिस करने, एफिशिएंसी उनकी है, वो बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस कौन सा होता है, एवरेज केस, इनके सारे एमसीक्यूज ना बने हुए हैं आगे, ठीक है। हम लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है अक्सर। अच्छा जी, एमसीक्यूज 17 हैं। विच मेथड इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिस्ट, तो ऐड, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज़ बोलने की मेरी आदत है, मैं ताकि सोचता हूँ कि आपका वक्त कम से कम आपका लूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो ये है कि व्हाट हैपन्स इन ऐड ऑपरेशन इफ़ करंट पोजीशन, करंट इज़ एट पोजीशन 1, तो ऑल एलिमेंट्स जो होंगे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे राइट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब एमसीक्यूज कि व्हाट डज रिमूव डू इन एन अरे लिस्ट। रिमूव का क्या होगा कि हमारे जो करंट एलिमेंट होंगे उन्हें डिलीट कर देगा और शिफ्ट कर देगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब ये आपसे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है एमसीक्यूज में कि जब रिमूव हो जाएगा एलिमेंट की लिस्ट के अंदर से, तो जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे, वो क्या कर देंगे, फिल कर देंगे गैप को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हाट डज द फाइंड एक्स मेथड रिटर्न एक्स इज़ फाउंड इफ़ एक्स इज़ फाउंड, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, ठीक है। रिटर्न 1 ट्रू एंड अपडेट करंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे कि विच ऑपरेशन मूव्स करंट पॉइंटर, विच ऑपरेशन मूव्स करंट पॉइंटर फॉरवर्ड, तो ये कौन सा ऑपरेशन हमारा यूज़ होता है, वो होता है नेक्स्ट का, ठीक है। अच्छा जी, हमें दिए गए लिस्ट में अगर 1000 एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी आर शिफ्टेड ऑन एवरेज इन ऐड, तो 500, ठीक है। ऑन एवरेज हाफ द एलिमेंट से शिफ्ट, अगर आपको 1000 की जगह 2000 भी दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हाफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि सेट करता है पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये स्टार्ट वाला। अच्छा जी, विच इज़ नॉट अ वैलिड अरे लिस्ट फंक्शन, तो वो हमारे पास है सॉर्ट, ये हमारे पास वैलिड नहीं है, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑपरेशन मैंशनड, बाकी ये भी है और ये भी है और ये भी है, इनको हम पढ़ चुके हैं पहले ना। आगे हमसे पूछा गया कि विच ऑपरेशंस रिक्वायर लीस्ट टाइम इन एन रिले लिस्ट, ठीक है, तो वो हमारे पास है गेट का फंक्शन, ठीक है, गेट वाला इज अ वन स्टेप डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इन लिंक लिस्ट ईच नोड हैज डाटा एंड एड्रेस ऑफ द टेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अगला एमसीक्यूज हमें दिया गया है कि ईच नोड में जो डाटा होता है ना वो प्लस होता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड की तरफ। विद डाटा स्ट्रक्चर अलाउज नॉन कंटिगस मेमोरी यूजेज, तो जो लिंक लिस्ट होती है ना वो अलाउ करती है नॉन कंटिगस मेमोरी यूजेज के लिए। व्हाट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट, तो हेड जो होता है ना वो क्या करता है, पॉइंट करता है फर्स्ट नोड की तरफ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके ये जितने ये है ना, हेड क्या करता है, स्टार्ट क्या करता है, ये तकरीबन आपके 5 से 7 एमसीक्यूज तो कहीं भी नहीं गए। ये स्टोर करता है स्टार्टिंग के एड्रेस को। आगे है कि हाउ इज़ अ मेमोरी मैनेज इन अरे, कैसे मेमोरी मैनेज की जाती है अरेज के अंदर, तो वो की जाती है कंटिगस के थ्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है कि वाई लिंक लिस्ट इज प्रेफर्ड ओवर एन अरे इन लार्ज डाटा इंसर्शन, कि हम लिंक लिस्ट को अरे पर प्रेफर क्यों करते हैं लार्ज डाटा इंसर्शंस के लिए, तो हम इसका जो रीज़न है वो ये है कि नो नीड टू शिफ्ट एलिमेंट्स, ठीक है। विच मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट, तो हमारे पास ये वाला है लेंथ। ये लेंथ जो हमें क्या करता है, लिस्ट का साइज़ प्रोवाइड करता है कि ये जो हमें लिस्ट दी गई है इसका साइज़ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ अरे लिस्ट, अरे लिस्ट का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें फिक्स साइज होता है, हम इसको डायनामिकली एक्सपेंड नहीं कर सकते रन टाइम के थ्रू, रन टाइम के वक्त। अच्छा, आगे हमसे पूछा कि कौन सा कीवर्ड जो है वो एलोकेट करता है अरे मेमोरी, तो वो न्यू का है, ठीक है, एलोकेट करता है या क्रिएट करता है, तो ये सारे आपसे चेंज करके पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। विच पॉइंटर मार्क्स द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है, कौन सा पॉइंटर है जो मार्क करता है एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो वो हमारे पास नल है, ठीक है। नल डिनोट्स नो फर्दर नोड, ठीक है, डिनोट क्या करता है, नो फर्दर नोड की किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं इनको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यहाँ करवाने बैठ गया तो वीडियो तो तकरीबन 40 मिनट प्लस चली जाएगी, ठीक है। ये आपके थोड़े से आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही बन के आए, ये थोड़े से ईजी वे में बनाए हुए। असल आपका लॉन्ग क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स के जो है कंसेप्चुअल बनकर आते हैं और किसी के ऐसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेसन नंबर 3 की तरफ जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लिमिटेशन पढ़ते हैं अरेज की, ठीक है, और फिर लिंक लिस्ट का मेमोरी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि डाटा का क्या कंसेप्ट है, और नोड की क्या कहते हैं, 2 फील्ड्स होती हैं, डाटा और एक नेस्ट। और फिर इसमें हम हैंड एंड करंट पॉइंटर्स पढ़ेंगे। हेड का फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फर्स्ट नोड की तरफ, और करंट क्या करता है, मैनिपुलेट करता है नोड को ऐड डिलीट की तरफ। और नोड क्रिएशन इन C++ दी गई है हमें कि नोड जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं नोड, और हमें यहाँ पॉइंटर दिया गया न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड 9, ठीक है। एलोकेट करेगा, ये क्या करेगा, इसमें एलोकेट करेगा मेमोरी को और स्टोर कर देगा, यानी आपकी मेमोरी को क्रिएट करेगा, स्टोर कर देगा नो को, ठीक है, इन न्यू नोड्स के अंदर। बस इसमें यही कुछ इसमें लिखा हुआ था। अच्छा, अब एमसीक्यूज हम करेंगे इसके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो वीडियो का तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आपको ये फाइल्स परचेज़ करनी है तो सिंपल वे है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आपको ये फाइल्स मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो ये तो 5 घंटे की कहानी है, ठीक है, लेकिन खुद पढ़ने से क्या होता है, बंदा खुद ऐसे टिक मार्क करके खुद बंदा समझ के चला जाता है और उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ईच नोड इन ए लिंक लिस्ट कंटेन, नोड के अंदर कौन सी लिंक लिस्ट कंटेन की जाती है, उसमें डाटा भी होता है, नोड्स हैव डाटा एंड नेक्स्ट, ठीक है, और डाटा एंड अ पॉइंटर भी हो सकता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेड पॉइंटर इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर हेड का पॉइंटर का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, पॉइंट करता है फर्स्ट नोड की तरफ। ये लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है ना नॉन कंटिगस होती है, और अरे के अंदर क्या होती है, कंटिगस होती है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये क्या करेगा, मैंने आपको ये पहले बता दी है। अच्छा जी, व्हाट पॉइंट्स टू द करंट वर्किंग नोड, ये करंट जो है हमारे पास है ये हमें पॉइंट करेगा। विच फील्ड इन नोड स्टोर द लिंक टू द नेक्स्ट नोड, तो हमारे पास ये नेक्स्ट इसका ऑप्शन है।
वाई आर लिंक लिस्ट बेटर देन अरेज इन डायनामिक इंसर्शन, तो नो शिफ्टिंग रिक्वायर्ड। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम शिफ्टिंग इसमें नहीं होती। अच्छा जी, विच पॉइंटर इज नल इन द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, कौन सा पॉइंटर नल होता है, तो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, ठीक है। लास्ट नोड्स नेक्स्ट इज नल, मार्क्स एंड ऑफ लिस्ट। अच्छा, हमने से पूछा गया कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ लिंक लिस्ट, तो कांस्टेंट टाइम इंडेक्सिंग बेनिफिट नहीं है, बल्कि फिक्स साइज इज इंसर्शन और डायनामिक मेमोरी यूजेज इसका फंक्शन है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स हैं। विच पार्ट ऑफ मेमोरी मॉडल कंटेन द लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर, हीप का जो क्या कहते हैं मॉडल है उसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर कंटेन की जाती है। और जो डायनामिक मेमोरी में न्यू होता है ना, इसको जो मैनेज करता है ना वो भी हीप करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर अ न्यू कोड, जो न्यू है ये इसमें पहले दोबारा भी आ चुका है, क्योंकि हर चैप्टर में इसके कुछ ना कुछ डाले जाते हैं, तो एमसीक्यूज बने हुए हैं इसके ना। विच नोड विल बी रिमूव्ड इन डिलीशन एट करंट पोजीशन, ठीक है, कौन सी नोड रिमूव की जाएगी एट अ करंट पोजीशन के लिए, तो वो होगी द वन प्रिंटेड बाय करंट। द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इज स्टोर्ड इन नेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। बट द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट नोड, तो वो हमारे पास 2 है, ठीक है। जो मिनिमम नंबर हमारे पास क्या कहते हैं होगा सिंगली लिंक लिस्ट नोड में, वो 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच मेथड इज कॉमन इन बोथ अरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, तो वो स्टार्ट वाला जो मेथड है ये कॉमन होता है अरे में भी और लिंक लिस्ट के अंदर भी। अच्छा, लिंक लिस्ट को हम कैसे, जो लिस्ट है हमारे पास उसको ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, तो विया पॉइंटर चेनिंग के जरिए, ठीक है। आगे बताया गया कि हाउ डज लिंक लिस्ट मैनेज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी, वी आर लिंक्ड एड्रेस इन नोड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट वर्सेस अरे। लिंक लिस्ट अलाउ डायनामिक ग्रोथ, ठीक है, लिंक लिस्ट अलाउ करती है हमें डायनामिक ग्रोथ को, कैन ग्रो श्रिंक आर नीडेड। अच्छा, अब इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं। और फिर इस तरह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ना मैं आपको लेके जाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ। एक मिनट ये है हमारे पास, मुझे पेज नंबर याद किया था मैंने, हाँ ये वाला, कि बाइनरी ट्री और प्रायोरिटी क्यू क्या है, ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और ऊपर इससे लेक्चर जो था ना वो थोड़ा सा था, एक मिनट मैं ज़रा देखता हूँ। लेक्चर नंबर 10 टू ऑनवर्ड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मिड टर्म एग्जाम्स, वो सिमुलेशन यूजिंग क्यूज है, लेकिन हम इसको लेक्चर नंबर 11 को करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बाइनरी ट्री और प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू हमारे पास क्या होती है, ये एक ऐसी मॉडिफाइड क्यू होती है जहां आइटम्स हम रिमूव करते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रेदर देन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। एक तो होता है ना इंसर्शन का ऑर्डर है, ये हमारे पास ऑर्डर है, यहाँ हम 1 2 3 ये ऑर्डर के थ्रू हम करते जा रहे हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्यू क्या होता है कि हम अगर पास हमारे पास यहाँ मैंने जो क्या कहते हैं स्टोर करना है, उसको मैं इस जगह पे अगर स्टोर कर रहा हूँ तो इसको प्रायोरिटी क्यू कहे गए, ठीक है। इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होती है, अरेज के थ्रू, ठीक है। और इट अलाउ सॉर्टेड इंसर्शन एंड स्ट्रक्चर्ड रिमूवल यूजली फ्रॉम द फ्रंट। और ट्री क्या है हमारे पास, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ट्री हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और बाइनरी ट्री हमारे पास क्या है, इज अ ट्री विच वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है। बाइनरी ट्री में क्या होता है कि उसके एक ट्री के जो चिल्ड्रन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कॉमन टर्म्स हमारे पास क्या है, रूट लीफ लेवल। रूट पे क्या होता है, टॉप मोस्ट नोड होती है, ठीक है। और लीफ में क्या होता है, नोड विद नो चिल्ड्रन। लीफ में क्या होता है, नोड विद नो चिल्ड्रन, ठीक है। ये आप एमसीक्यूज में काफ़ी पूछा जाता है। और लेवल हम किसे कहते हैं कि रूट नोड से जो हमारा यहाँ तक क्या कहते हैं डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, लेवल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास समझ लो रूट नोड है, और यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, लेवल कहेंगे। और डेप्थ क्या है, मैक्सिमम लेवल इन द ट्री। अच्छा, अगले इसमें पूछा गया कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ये आपके नोट्स बनाए गए पहले ना। तो एवरी नोड हैज़ एदर 0 और 2 चिल्ड्रन, हर नोड के पास क्या होता है, या तो 0 या फिर 2 चिल्ड्रन लाजमी होते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास क्या है, आल लेवल्स फिल्ड एक्सेप्ट मे बी द लास्ट विच इज़ फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डेप्थ का हमारे पास फार्मूला दिया गया है कि अगर टोटल नोड्स हमारे पास n हो, ठीक है, टोटल नोड्स हमारे पास क्या है, n है, तो डेप्थ का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, लोग स्क्वायर या 2 कह लें, n+1 - 1, ठीक है। अब इसका प्रोग्रामिंग के इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं, या आपका कोड सारा लिखा गया। अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक है तो लाजमी इसको आप वीडियो पास करके सोल्व करके देखें, ठीक है। मैं भी आपको एमसीक्यूज की तरफ लेके जाता हूँ, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू ये तो आ गया। बाइनरी में 2 चिल्ड्रन होते हैं,
और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में क्या कहते हैं 0 या 2 चिल्ड्रन लाजमी होते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी नोड नहीं होती जिसके अंदर सिंगल चाइल्ड होते हैं, या तो 0 होंगे या 2 होंगे, ठीक है। और रूट नोड का जो लेवल होता है ना वो कौन सा होता है, हमारे पास 0 होता है। लेवल काउंट स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एट लेवल 0, ठीक है। और जो डेप्थ होती है ना बाइनरी ट्री की इज़ द लेवल ऑफ डीपेस्ट नोड, ठीक है। डीपेस्ट नोड इससे वाजे हो रहा है। आगे हम ये हमारे पहले मैंने वहाँ आपको लेक्चर 1 में लास्ट इन फर्स्ट आउट बताया था, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरफ हम चले गए, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू वायलेट्स विच रूल ऑफ क्यू, रूल ऑफ क्यू जो प्रायोरिटी क्यू होती है इसको वायलेट्स करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, ठीक है। पहले आप यहाँ जैसे ये लिस्ट बनी हुई है इसमें पहले आए हैं तो इसको, ठीक है। लेकिन ये जो फीफो को वायलेट करती है प्रायोरिटी क्यू कि यहाँ आके अपनी जगह बना लेती है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये लेफ्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट पे और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे डिपेंड करता है CS301। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सॉर्ट एलिमेंट इन द नोड, सॉर्ट एलिमेंट का क्या पर्पज़ होता है नोड के अंदर, तो ये क्या करता है ऑर्डर करता है बाय प्रायोरिटी के थ्रू। अच्छा जी, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ ऑल नोड्स फुली फिल्ड एक्सेप्ट लास्ट लेवल, विच फंक्शन चेक्स ए प्रायोरिटी क्यू इज़ फुल, तो कौन सा फंक्शन चेक करेगा कि हमारे पास जो प्रायोरिटी क्यू है वो फुल है या एम्प्टी है, तो ये वाला फुल वाला चेक करेगा, ठीक है। ये करंट साइज विद मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चेक करता है, कंपेयर करता है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है कि व्हाट डज रिमूव रिटर्न इन प्रायोरिटी क्यू, तो रिमूव जो हमें क्या करता है इवेंट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। विच वेरिएबल्स होल्ड्स इंडेक्स ऑफ लास्ट इंसर्टेड इवेंट, कौन सा वेरिएबल है जो होल्ड करेगा इंडेक्स को लास्ट इंसर्टेड इवेंट तक, तो वो रेयर है, ठीक है। रेयर ऑलवेज पॉइंट्स टू लास्ट इंसर्टेड पोजीशन तक। यदि बाइनरी ट्री में नॉन लीफ नोड्स दी गई हैं तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास है इनर नोड्स, ठीक है। ट्री हमारे पास क्या है, एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। विच स्ट्रक्चर गोज एज ट्री ग्रोज डाउन, ठीक है, डेप्थ की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, जो CS301 का सब्जेक्ट है इसमें आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपका प्रैक्टिकल के पेपर होगा क्योंकि उसका प्रैक्टिकल CS301P है जो उसका मिड टर्म एग्जाम नहीं होता, उसका फाइनल टर्म एग्जाम होता है, तो उसमें सारे प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जैसे ये वाला है और आपको कोड्स दिए जाएंगे, आपने उनकी आउटपुट इनपुट और ये सारी चीज़ें उनकी करेक्शन वगैरह करनी होगी, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करता है जब ट्री ग्रो करता है, तो वो डेप्थ क्या है। जैसे ट्री ग्रो करेगा तो हमारी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर भी ग्रो करेगा। हमसे पूछा गया कि हम डेप्थ कैसे टोटल नोड्स n की मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें n दिया गया हो, नोड्स के हमारे पास क्या हो n हो, तो डेप्थ मालूम करने के लिए ये वाला हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। ये ऊपर पहले मैंने पढ़ाया भी था। अच्छा, रेयर इज इक्वल टू -1 मीन इनिशियली, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है। ये इनिशियल इंडिकेटर है एम्प्टी क्यू का। विच फाइल कंटेन इवेंट फॉर द क्यू, तो इवेंट डॉट CPP जो है ये हमें क्या करती है, कंटेन्स करती है इवेंट ऑफ द क्यू फॉर द क्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द सिमुलेशन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम, तो वो प्रायोरिटी जो क्यू है हम इसको यूज़ करते हैं सिमुलेशन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम में। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये आपको यहाँ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी बनाकर दिखाई गई है और जनाब कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बनाकर दिखाई गई है, ठीक है। ये कंप्लीट है और ये स्ट्रिक्टली है, ठीक है। स्ट्रिक्टली में क्या होता है 0 और हम 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्लीट में हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 में आ गए हम। इसमें हमें ये ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम इनको ना, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस हैं हमें दी गई हैं यहाँ, तो इसका इतना। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा दूँ MCQ। चलो अभी आपको मैंने 3 तकरीबन लेक्चर्स करवा दिए हैं और 20 वहाँ से MCQs करवाए थे, और इंशाल्लाह ये मैंने आपको मिड के हवाले से 20 to 30% आपकी जो है ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही है। अगर आप इसको पार्ट 2 चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर क्या कहते हैं आपको ये फाइल्स चाहिए दोनों, तो आप खुद तैयारी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने इसमें पहले आपको लेक्चर के क्या कहते हैं नोट्स बनाए हैं हर लेक्चर के, और फिर जनाब उसके MCQs, ताकि प्रिपरेशन करना आसान हो जाए। अगर आप हैंड नोट्स को पढ़ेंगे तो जनाब कैसे वह बंदा पढ़ पढ़ पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें तो एक एक चीज़ होना है, ठीक है। ये हमारे पास इन ऑर्डर दिया गया LNR लेफ़्ट नोड राइट, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर को गिव देता है, और फिर प्री ऑर्डर जो हमारे पास है नोड लेफ़्ट राइट, ठीक है। याद करने के तरीके हैं। पोस्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है लेफ़्ट राइट नोड, और BST हमें क्या अलाउ करता है फास्ट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन की तरफ, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है।
तो नेक्स्ट इसके प्रोग्रामिंग है, फिर इसके MCQs हैं। ठीक है, वीडियो देखने का स्टूडेंट शुक्रिया। अगर आप ए ग्रेड्स लेना चाहते हैं, प्लस ग्रेड लेना चाहते हैं, तो आप इन फाइल्स को इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखने का शुक्रिया।